यहाँ किसी का कोई आदेश नहीं होगा। मैंने सब व्यवस्था बदल दी। कोई भी किसी तरह का आदेश मनमानी ढंग से नहीं देगा और न किसी से कुछ कहेगा। सेवा लेना हमको मालूम है कि प्रेमियों से प्रेम से, सेवा श्रद्धा भाव से सेवा ली जाती है। यहाँ सेवादार है, परिणानंदी है। यहाँ कोई मजदूर नहीं है। जब आप उस तरीके से आदेश करते हो तो लोगों का भाव खराब कर देते हो। परमार्थी लाभ पाने के लिए आपको आदेश का इंतजार करना चाहिए, अपने मनमानी ढंग से नहीं। सेवा, श्रद्धा सेवा आश्रम पर गन्ना की बुआई। जब तक अभी धूप नहीं है तब तक गन्ना बो दो। इसके बाद गेहूं काटने की सेवा चलेगी। जो भी काम हो पहले आदेश लिया करो। ये नहीं अपने मन से चिल्लाने लगते हो। तुम्हारी कोई सुनता भी है? पहले आज बताओ आज कहाँ सेवा होनी है, जरूरी काम कहाँ है, उसको पहले करो। ये नहीं कि उठाया माइक बस शुरू कर दिया हुआ। तुम्हारी कौन सुनता है? बगैर पूछे बगैर आदेश के कोई मत कहा करो कुछ। बात तो समझते नहीं हो ना, तुम्हारी कोई सुनता ना कोई जाता है। सर्वप्रथम आकर के पूछो कि आज कहाँ सेवा होनी है, आज कटाई का काम कहाँ होना है, ये सब पहले जानकारी कर लो। इसके बाद प्रेमियों को आदेश दे दिया जाए, वो सब चले जाएंगे। श्रद्धा सेवाश्रम पर थोड़ा काम बाकी रह गया है, उसको पूरा कर लो। और इसके बाद सदगुरु धाम में कटाई गेहूँ शुरू हो जाएगी। जब तक कोई टोली आएगी ही नहीं, उनको काम दे दिया जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। बगैर पूछे बगैर बोले तो सुहास शुरू कर देते हो। उनको क्या मालूम है कहाँ सेवा होनी है, कैसी सेवा होनी है, प्रेमी कहाँ है, सब पूछ करके। कोई आदेश तो तुम देते नहीं हो, अपनी मनमानी करने लगते हो, तभी कोई प्रेमी नहीं जाता। प्रेमियों से काम लेने का तरीका होता है, उनसे प्रेम से, सेवा से, श्रद्धा भाव से। जब आप हो गए या मैं कहूँगा तो कोई भी जाएगा। प्रेमी तुम्हारे लिए नहीं आता जो तुम बड़ी मनमानी दिखाने लगते हो। सर्वप्रथम सुबह आओ, पूछो कहाँ कहाँ सेवा होनी है, जरूरी कहाँ है, श्रद्धाश्रम में काम होना है कि ज्ञानाश्रम में है कि सदगुरुधाम में। सदगुरुधाम का गेहूँ भी अगर एक सप्ताह का कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी हरा है। तब तक इधर उधर आश्रमों के काम को पूरा करो। जब काम पूरा हो जाएगा तो बाद में सदगुरुधाम में गेहूँ की कटाई शुरू होगी, सबसे आखिर में, क्योंकि सबसे बाद में बोया गया है कार्टून के बाद। इसलिए इसमें कोई खास अभी नुकसान नहीं है। पहले ज्ञानाश्रम में जो काम बाकी है, टोलियों को लगाकर वहाँ का काम पूरा करना। वहाँ थ्रेसरिंग आज रात में 2 बजे तक प्रेमियों ने की है। झारखंड के प्रेमी बड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, श्रद्धा सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। उनको मौका देना चाहिए। और इसके बाद आज जो थोड़ा गन्ना बोना रह गया है श्रद्धा सेवाश्रम में, उसको अभी 10 बजे
ठंडी में कटाई नहीं अच्छी हो पाएगी बगैर धूप के। तब तक आप गन्ने का काम पूरा कर लो, थोड़ा बहुत लेवल करना रहेगा उसको कर लो। वहाँ गोबर की खाद बहुत रखी है, उसको डलवा दो और जुताई करके गन्ने की बुआई कर दो 10 बजे तक, क्योंकि धूप में फिर नुकसान होता है। सभी प्रेमी जो जगह जगह सेवाएं बताई जाए या जहाँ रखी गई हैं, टोली बाई पूरी वहीं पर सेवा करें। अब थोड़ा सा काम अभी सिद्धा सेवाश्रम में बाकी है, पहले तो वहाँ चलकर गन्ने की बुआई करो, और जो प्रेमी यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ करेंगे, जो ज्ञानाश्रम में लगे वो ज्ञानाश्रम में लगे। अपने अपनी जगह पर चुस्त रहो और अपनी जो भी सेवा मिल जाए उसको मालिक की दया समझकर आपको लग जाना चाहिए। सेवा के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, और उससे अगर चूक गए तो आपका समय भी बेकार चला जाएगा। तो सभी प्रेमी चले वहाँ पर नाश्ता और भोजन की व्यवस्था वहीं कर ली जाएगी, वहीं आपको मिल जाएगा। यहाँ भोजन के इंतजार में समय खराब मत करो, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे भोजन लगा हुआ है, यही तो मालिक की दया है। उनको भोजन की चिंता, नाश्ते की चिंता नहीं है, वो तो भंडारी को कह दिया जाएगा, वो सब व्यवस्था आपको पहुँचा देंगे और आप ठंडी में जा कर के ये क्योंकि अब धूप बढ़ने लगी है, धूप में काम कम होता है। अभी सब लोग पहुँचो जल्दी से करना भूतू 10 बजे तक। इसके बाद जो गेहूँ बचा वहाँ है सिद्धा सेवाश्रम में उसकी कटाई कर दो, वो जब हो जाएगा उसके बाद ही सदगुरु धाम में सेवा प्रारंभ होगी, पहले नहीं, क्योंकि यहाँ का गेहूँ सबसे बाद में बोया गया है, अभी वो कुछ कच्चा ही है, तो उसको समय से बता दिया जाएगा। जो टोलियाँ आएंगी उनको सदगुरु धाम में गेहूँ काटने में लगा दिया जाएगा, और यही काम आपका रह गया है। बाकी धीरे धीरे सब मालिक की दया से पूरा होगा। सब लोग अपने अपने ट्रेन क्राउड डिटेलों से निकलकर तत्काल अभी सिद्धा सेवाश्रम पहुँचो, और वहाँ अभी मौसम ठंडा है, धूप कम है, गन्ने की बुआई करो। इसके बाद जो समय बचेगा तो वहाँ जो गेहूँ बाकी है रहेगा काटने में, वो बड़े में काटेंगे। हमारी महिलाएं वो गेहूँ काटने का काम करेंगे, उनके लिए सेवा निश्चित कर दी गई है। और बाकी जो पुरुष वर्ग है वो गन्ने की बुआई करेंगे, गन्ना बो जाएगा। इसके बाद सब लोग मिलकर जो गेहूँ और शेष बाकी रह गया है उसकी कटाई प्रारंभ करेंगे। अब आपके पास साधन है, साधन कहीं ढूंढना नहीं, मैंने सब व्यवस्था कर दी है, सेंसर भी आपका आ गया है, और सब काम धीरे धीरे 2 दिन में पूरा हो जाएगा। बराबर ध्यान रखिएगा। एक खेत अपने यहाँ ज्ञानाश्रम में वो उधर रामशाला की तरफ मटियार है, बहुत बढ़िया मिट्टी है उसकी, वो 6 बीघे है, उसमें गन्ना बोना है। आपको वहीं तलाश कर लेना चाहिए, रामशाला में बहुत गन्ने की खेती करने वाले वहीं तलाश कर लेते। अब तक जैसे तुम्हारा सरसों कटा था वो देना चाहिए था, पता नहीं क्या तुम इंतज़ार करते रहते रोते और लेट कर देते हो, उसी इंतज़ार में तो लेट करते हो आप। ये समय देखा करो, समय से जो काम होगा वो अच्छा होगा।
और समय निकल जाने के बाद फिर तो पछताना होता है। इसलिए जो टोलियाँ आ रही हैं इस समय ज्ञानाश्रम में जरूरत है 13 बीघे में भी गेहूँ कटना है, दयाल बाग में भी गेहूँ कटना है, तो वो धीरे धीरे 2 दिन में भी पूरा कर देंगे। आज जो उन्होंने मेहनत की है झारखंड के प्रेमियों ने, जो अनिल जी ने टोली लेके आए थे, मैंने उनको 1 दिन के लिए रोक रखा है। 1 दिन आप लोग रुक जाओ, ये काम पूरा कर लो, इसके बाद चले जाओ। और जो बनाए से पहलवान जी टोली लेके आए उनको भी मैंने 2 दिन के लिए मना किया कि आप 2 दिन समय दे दो, फिर ये काम गेहूँ का पूरा हो जाए। देखते हो मौसम बहुत खराब हो रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखा करो और आदेश का इंतजार किया करो। जैसे मुझे जानकारी मिली मैं तुरंत आपको सूचना दूंगा कि आप लोग फला आश्रम में फला काम के लिए तैयार हो। अपनी तरफ से मत किया, तुम्हें क्या मालूम है इस अनाउंसमेंट का कितना असर पड़ता है। तुम न तो तुम पूछते हो न जानकारी देते हो, अपनी मनमानी से तुम कर देते हो। किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगा, जो होगा वो यहीं से प्रसारित होगा और उसी को आप सच्चा मानो। ऐसे कोई कुछ कह देगा तो उसमें आपका लाभ परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा, किसी दूसरे का कोई आदेश नहीं मानना। मैं बता दूं कि ये काम आपको करना है, इतनी टोलियाँ यहाँ जाएँ, इतनी टोलियाँ इस आश्रम में, उसका एक लाभ है। परमार्थी लाभ पाने के लिए आपको आदेश का इंतजार करना चाहिए, अपने मनमानी ढंग से नहीं, बगैर पूछे बताए सुबह से ही चिल्लाना शुरू कर दे तो तुम्हारा कोई प्रभाव पड़ेगा? समय खराब करते रहते हो। जब कह दिया जाएगा बगैर आदेश से कोई प्रेमी कहीं नहीं जाएगा, जब उसे आदेश मिलेगा और उसका पालन करेगा उसका लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दाता जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मालिक जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। और ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जो तुम आज सेवा कर रहे हो, हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, इस सेवा का लाभ किसी को मालूम नहीं है कि परमार्थी सेवा क्या। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे आप, तब तक परमार्थ की परिभाषा समझ में नहीं आएगी और परमार्थी लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तो समय खराब मत किया करो। जो जरूरत होगी मैं खुद कहूँगा, मैं खुद प्रेमियों को जाने के लिए कहूँगा, कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करनी है, उसका लाभ मिलेगा। यहाँ किसी का कोई आदेश नहीं होगा। मैंने सब व्यवस्था बदल दी, कोई भी किसी तरह का आदेश मनमानी ढंग से नहीं देगा और न किसी से कुछ कहेगा। सेवा लेना हमको मालूम है कि प्रेमियों से प्रेम से सेवा श्रद्धा भाव से सेवा ली जाती है।
यहाँ सेवादार है, भजनानंदी है, यहाँ कोई मजदूर नहीं है। जब आप उस तरीके से आदेश करते हो तो लोगों का भाव खराब कर देते हो। लिहाजा चुपचाप रहिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा यही से आदेश पारित किया जाएगा। जो भी काम करना हो पूछ के करो। मैं आपको समय से बताऊंगा, जानकारी दूंगा और व्यवस्थाएं भी दूंगा, तभी ये समय से हो पाएगा। अभी श्रद्धा सेवाश्रम में एक ट्यूबवेल की बड़ी बोरिंग होनी है, जो अपनी जमीन वहाँ का भी है, किराए से काम नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ 2-4 दिन में वहाँ एक बोरिंग करा दी जाए और अब की बार भी गन्ने की सिंचाई अपनी बोरों से। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए आप। जो पहले आपने मनमानी करके भारी नुकसान किया है सब, ये जितना तुम कमाते नहीं उतना गंवा देते। तुम आदेश देने वाले होते कौन हो? तुमने कभी आदेश पालन किया है जो दूसरों को आदेश देते हो? तुम तो कुछ करते नहीं हो। और डिक्टेटर से भी आप अपनाओगे तो संगत अगर नाराज हो जाएगी तो आप आश्रम में टिक नहीं हो, क्योंकि आश्रम संगत पर मेरे पर नहीं है, संगत पर। मैं संगत के साथ हूँ, संगत मेरे साथ। इसी तालमेल में अगर सेवा चलती रहेगी तो आपको लाभ मिलता है। पहले आपने भारी नुकसान किया है सतगुरु धाम में। कोई किसी तरह की तो पैसे की हमने तुमने करके नहीं दिखाई, लिहाजा तुम्हारा कार्यक्रम खत्म। तो पहले करते थे, अब नहीं। अब मैं अपने अनुसार यहाँ सेवा का काम प्रेमियों से लूँगा, कराऊँगा। और जो लोग पहले करते थे वो घर चले जाए। अपना भजन करो, गृहस्थी परिवार देखो, तुम्हारे बस का यहाँ कुछ नहीं। मैंने 1-2 साल तुमको छूट दी की देखा है, सिवाय नुकसान के अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया। ये नुकसान तुम्हारे परमार्थी कमाई से कट जाएगा, तो ये भारी नुकसान हो जाएगा। कभी ऐसा मत सोचा करो। यहाँ सेवादार बनकर, भजनानंदी बनकर, प्रेमी बनकर रहोगे तो सब कुछ पाओगे। और जरा सी मनमानी तरीके से कोई आपने अपनी तरफ से प्रेमियों को गुमराह करने की कोशिश की तो भारी नुकसान हो जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों जल्दी निकलो, अपने अपने टेंट राउटी डेरों से निकलकर तत्काल श्रद्धा सेवाश्रम पहुँचो। आज वहाँ का काम पूरा हो जाए, गन्ने की बुआई और गेहूँ की अठाई का, तो फिर उसके सतगुरु धाम के बारे में सोचा जाएगा, बताया जाएगा कि किस तारीख से यहाँ गेहूँ की कटाई। किसी के कहने से नहीं कुछ होगा, मैंने सब करके देखा है। तुमने कोई काम न किया है, न करवा पाया, क्योंकि तुम्हारे में स्वयं सेवा भाव नहीं है। जब आदेश पालन कराने की कोशिश करोगे तो नुकसान उठाओगे। तुम आदेश देने वाले होते ही कौन? तुमने अभी तक कोई आदेश माना है? न भजन का आदेश माना, न सेवा का, न सत्संग का। तुम आदेश देने वाले होते कौन? क्यों अपना नुकसान करते हो? पहले स्वयं आदेश का पालन करो। जब प्रेमी देखेगा तो तुम्हारा कहना मानेगा, ऐसे कोई मानने वाला नहीं है। ये आश्रमों की व्यवस्था है, ये तुम्हारे घर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जवान मत खोलो, बंद कर दो। जो कुछ कहा उसके लिए प्रेमियों से माफ़ी मांगो कि हमने गलती की है। मैं ये कहना नहीं चाहता, हम कोई आदेश देने वाले नहीं है, भूल चूक हो गई है और हमको संगत माफ कर दे।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कर्मियों जल्दी चलो, वो नाश्ता और भोजन वहीं आपको मिलेगा, तुम इसकी फिक्र मत किया करो। भोजन तुम्हारे पीछे मालिक ने लगा रखा, चिंता क्यों करते हो? इसीलिए मैंने जो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी। जब आप लापरवाह हो गए, सेवा से वंचित हो गए, और मैं देख रहा हूँ कि आप निरंतर अपना नुकसान कर रहे हो, तुमको मजबूरन ये भंडारे की व्यवस्था रोकनी पड़ी है कुछ दिनों के लिए। जब तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे में सेवा भाव आ जाएगा, तो फिर से आपका ये आदेश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो समयानुकूल स्थिति परिस्थिति को देखकर ही कोई आदेश जारी किया जाता है। पहले मथुरा में भी आप जाते थे, सब बड़ी व्यवस्था में जाते थे, वहाँ कोई भंडारे नहीं खोले गए थे। सब सुबह 5 बजे उठकर सुमरन ध्यान भजन किया, नहा धो के भोजन बना लिया और बार सेवा में चले गए। दोनों काम तो उसमें किसी का बंटवारा नहीं होता था, किसी की सेवाओं का तुम्हारे पर भार नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने देखा कि चलो आपकी कुछ सुविधाएं बना दी जाएं, तो तुम लापरवाह हो गए। अब कोई सेवा नहीं करता, केवल खाने के इंतजार में थाली लोटा तैयार रखते हो, ये गलत है। इसमें कुछ नहीं पाओगे और प्रेमियों की सेवा का भार तुम्हारे पर लद जाएगा। ये नुकसान देखकर मैंने ये सब सारी व्यवस्थाएं स्थगित कर दी हैं और अपना बनाओ, अपना खाओ और सेवा करो, ताकि तुम्हारी सेवा में कोई कटौती हो। इसलिए मैंने ये किया। जब अपना भोजन बनाओगे और अपना सेवा करोगे, तो तुम्हारी किसी सेवा में कोई कटौती नहीं होगी। तो इसलिए इसका बराबर ध्यान रखिए। समय समय पर आदेश बदलते रहेंगे, ऐसा नहीं कोई बदला। अभी 2-3 महीने के लिए मैंने ये बंदी लगाई थी भाई, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया आप ज़्यादा लोगों से मिलो और थोड़ा कम लोगों से बात करें, कि हो जाओ इसके बाद सेवा के लिए मना नहीं है। मैं भी सेवा करूँगा, आप भी करेंगे, लेकिन थोड़े समय का इंतजार करो और हमको ये 2-3 महीने का समय दे दीजिए, ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊँ और आपकी सेवा कर सकूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों जल्दी से निकलो, देर मत करो। दूर हो जाने पर भी सेवा कर नहीं पाओगे। जितनी सुबह कर लोगे उतनी दोपहर कर लोगे, क्योंकि दोपहरी का समय थोड़ा गर्म होता है और शाम की मीटिंग फिर आपको सेवा के लिए कह दिया। लेकिन सुबह जल्दी निकला, ताकि सूरज ज़्यादा मतलब गर्मी देने के पहले से आप अपनी सेवा पूरी करें। और उसके बाद दोपहर में आप भोजन बनाओ। समय बहुत है, ऐसा नहीं है। सुबह सेवा करो, दोपहर में भोजन बनाओ, अपना भोजन खाओ। अपना बनाया भोजन भजन में भी तरक्की देता और सेवा में आपका मन लगने लगेगा। जब अपने हाथ का भोजन करोगे तो मन के वितुर खत्म हो जाएगा। जितनी मन में गंदगी आई थी वो सब समाप्त हो गई। अब प्रेमी अपना अपना बनाते भी अब सेवा भी कर रहे। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं होता। तो आपको मथुरा से अभ्यास कराया गया कि अपनी व्यवस्था में आओ, अपनी व्यवस्था में रहो, ताकि किसी की सेवा का तुम्हारे पर कर्जा न लगे। मैंने ये सब देख कर ये व्यवस्था की, ऐसे नहीं की है
तुम्हारा इसमें लाभ है, नुकसान नहीं है। धीरे धीरे समझ जाओगे तो सब काम अपने आप करने लगोगे। भोजन तो अपने हाथ का ही जो होता वो भी दूसरे हाथ का नहीं, पता नहीं किस भाव से बनाया है, कैसी कमाई का लाया है। ये सब चीज़ का ध्यान रखकर भोजन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भजनानंदी को चाहिए कि दूसरे की कम से कम सेवा ले, अपनी सेवाओं पर आधारित रहो तो भजन में तरक्की होगी। ऐसे अगर दूसरों की सेवाएं लेते रहोगे, चाहे भोजन का हो चाहे और कोई सेवा हो, तो फिर तुम्हारा परमार्थी रास्ता कमजोर हो जाएगा, आप किसी तरह से कर नहीं पाएंगे। अब जल्दी से निकलो, इंतजार मत करो, समय हो गया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मैं इसीलिए सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे बदल रहा हूँ। जो जिस लायक है उसको सेवा दूंगा और उससे समय समय पर सेवा का जायजा लूँगा कि भाई आपको सेवा का आदेश मिला था, आपने कितनी सेवा कराई है और कितनी सेवा आपने की है, तब तो उसका लाभ पाओगे। ऐसे कुछ नहीं बोला। यहाँ कोई तुम्हारा मजदूर नहीं है, यहाँ प्रेमी है, सेवादार हैं, भजनानंदी हैं, सत्संगी हैं। इनसे काम लेना, इनको सेवा का पाठ पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पहले तुम खुद पढ़ो, जब पढ़ जाओ, समझ में आ जाए और लाभ तुमको दिखाई देने लगे, तब तुम्हें जब आदेश दिया जाए तब तुम प्रेमियों के लिए कुछ कहो। ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारा कहना व्यर्थ, तुम अपना समय खराब करते हो। जो सेवा करनी चाहिए हो तो आदेश पालन में लगा देते हो। अभी तुम आदेश देने के लायक कहाँ बन पाए हो जो आदेश देते हो। आदेश वही देगा जिसने आदेश का पालन किया, जिसने गुरुभक्ति की है, गुरुवचनों का पालन किया है, उसको जब कोई आदेश दिया जाए वो प्रेमियों को बड़ी श्रद्धा सेवा भाव से आदेश मालिक का आदेश सुनाएगा कि आज आपके लिए सेवा का ही आदेश हुआ है और तुम भी जो खुद करो तो करो। आप नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे आदेश को काट देंगे, नहीं मानेंगे कि तुम खुद नहीं करते हो, हमको आदेश देते हो। इस बात का हमेशा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जल्दी से श्रद्धा सेवाश्रम का काम पूरा कर लो, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य भी होना और वहाँ एक बोरिंग भी होनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से ये नए श्रद्धा सेवाश्रम का काम आप पूरा करके अपनी व्यवस्था बना दो, क्योंकि तुम किसी के सहारे नहीं रह सकते और हम किसी के सहारे छोड़ना भी नहीं चाहते। अपनी स्वयं व्यवस्था करो, अपनी कमाई से, अपने सारी श्रम से, तो उसका दूना लाभ मिलेगा। तो भजन का लाभ तो अलग है, सेवा का लाभ अलग है। वचनों के पालन करने का लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। जो भजन और सत्संग से भी लाभ नहीं मिलता है वो परमार्थी संदान सेवा के पालन करने का मिलता है। इसीलिए तो मैंने रखा है इसको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।